हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं आधुनिक भारत से सामाजिक धार्मिक आंदोलन संबंधित 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 1903 ईस्वी में स्वराज के विचार का उपहास करते हुए किसने कहा था कि पागलखाना के बाहर केवल पागल व्यक्ति ही स्वतंत्रता के बारे में सोच सकते हैं या उसकी बातें कर सकते हैं? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने 1903 में स्वराज के विचार में उपहास करते हुए कहा था कि पागलखाना के बाहर केवल पागल व्यक्ति ही स्वतंत्रता के बारे में सोच सकता है या विचार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन बंगाली दैनिक समाचार पत्र बसुमती का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए गणेश घोष, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी वरिंद्र घोष, ऑप्शन डी आनंद मोहन घोष। राइट आंसर ऑप्शन सी वरिंद्र घोष। सबसे प्राचीन बंगाली दैनिक समाचार पत्र बसुमती का संपादन वरिंद्र घोष ने किया। यह अरविंद घोष के छोटे भाई थे। इस पत्र का संपादन बसुमती कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कलकत्ता से 6 अगस्त 1914 में शुरू हुआ था और 2006 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। इसके अलावा इन्होंने बंगाली साप्ताहिक युगांतर का भी संपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके ब्रिटिश काल में के अंतर्गत सामाजिक धार्मिक स्थिति की वजह से कितने तरह के आंदोलन चले? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। राइट आंसर ऑप्शन बी 2। ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत विकास और विभिन्न सामाजिक धार्मिक स्थिति वजह से 2 तरह के आंदोलन चले, प्रवृत्ति अथवा संक्रामक, दूसरा संस्कृति संक्रमण आंदोलन। प्रवृत्ति आंदोलन की जड़ें पूर्व औपनिवेशिक विश्व से ही थी और बिखरे हुए सामाजिक धार्मिक विसंगतियों के से सामने आए। इस काल में ब्रिटिश प्रभाव वाले राजनीतिक काल से संबंधित था। संस्कृति संक्रमण आंदोलन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके संस्थापक ब्रिटिश संस्कृति के लोग थे, लेकिन इनके अनुयायी ज़्यादातर ब्रिटेन शिक्षित भारतीय थे और वहाँ की संस्कृति से प्रभावित थे। उपरोक्त दोनों आंदोलन में प्रमुख अंतर उनकी उत्पत्ति से ही है। आधुनिक भारत के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। राइट आंसर ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत के संस्थापक और आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। इन्हीं के प्रयास से विलियम वेंटिक ने 1929 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1826, ऑप्शन सी 1822, ऑप्शन डी 1820। राइट आंसर ऑप्शन ए 1828। 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य भारतीय धर्म सामाजिक बुराइयों से मुक्त भारतीय धर्म को धार्मिक बुराइयों से मुक्त करना, स्वच्छ करना था। इन्होंने इस समाज को मानवता तथा एक ईश्वरवाद की वृद्धि का कठोर माध्यम बनाया तथा सभी धर्म के सबसे अच्छे शिक्षा को सम्मिलित किए थे। 1817 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने कौन से कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए संस्कृत कॉलेज, ऑप्शन बी देवबंद कॉलेज, ऑप्शन सी हिंदू कॉलेज, ऑप्शन डी वेदांत कॉलेज। राइट आंसर ऑप्शन सी हिंदू कॉलेज। राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर और अन्य लोगों की सहायता से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यह कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज फिर प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बन गया। 1825 में इसे वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें इन दोनों कॉलेजों में भारतीय शिक्षा के साथ पश्चिमी सामाजिक शारीरिक विज्ञान का पाठ्यक्रम कराया जाता था। राजा राममोहन राय से संबंधित कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी के अतिरिक्त फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू के भी ज्ञाता थे। उनके सक्रिय प्रयास से लॉर्ड विलियम वेंटिक ने प्रसिद्ध नियमन 1829 ईस्वी में पारित करके सती प्रथा का विरोध किया था। ऑप्शन सी राजा राममोहन राय को परंपरागत हिंदू समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। ऑप्शन डी वे राजनीतिक चेतना तथा विचारधारा के भारत के पूर्व पुरुष माने जाते हैं। ऑप्शन डी ई उपरोक्त सभी सही है। राइट आंसर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी सही है। राजा राममोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी के अतिरिक्त फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू के भी ज्ञाता थे।
इनके सक्रिय प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने प्रसिद्ध नियमन 1829 से पारित करके सती प्रथा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय को परंपरागत हिंदू समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। इसके अलावा वे राष्ट्रीय चेतना और विचारधारा की वजह से भारत के पूर्व पुरुष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी दुर्गाराम, ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस। राइट आंसर है ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 में कोलकाता में किया गया, जिसका उद्देश्य नए सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रचार करना था और वेदों का अस्तित्व बनाना था। शुरुआत में इनका नाम त्वर रंजनी सभा था, बाद में इनका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा रखा गया। 1859 में ब्रह्म समाज में यह विलय कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज में कब सम्मिलित हुए थे? ऑप्शन ए 1843, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1845, ऑप्शन डी 1840। राइट आंसर है सी 1845। राजा राम मोहन राय 1845 ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 1833 में राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का कारोबार का दायित्व संभाले। 1865 में ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के अंतर्गत सुधार कार्य किया, जबकि भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के अंतर्गत फला फूला था और उन्हीं के अंतर्गत सुधार कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र नाथ टैगोर के संबंध में कौन कथन सत्य है? देवेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1818 में बंगाल में हुआ था। इनकी शिक्षा हिंदू कॉलेज से हुई थी। 1848 में 4 वेदों का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक वेद की प्रतिलिपि बनाने के लिए बनारस गए थे। इन्होंने ब्रह्म समाज से केशव चंद्र तथा उनके साथी को पदच्युत किए थे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। देवेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1818 में बंगाल में हुआ। उनका शिक्षा हिंदू कॉलेज से हुई थी। 1848 में 4 वेदों का अध्ययन करने के लिए और चारों वेदों का प्रतिलिपि बनाने के लिए बनारस गए थे। उन्होंने ब्रह्म समाज से केशव चंद्र तथा उनके साथी को हटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव चंद्र सेन किस ब्रह्म समाज में इस वर्ष ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1845, ऑप्शन सी 1863, ऑप्शन डी 1860। राइट आंसर ऑप्शन ए 1857। केशव चंद्र सेन 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे तथा देवेंद्र नाथ टैगोर के दाएं हाथ बन गए थे। उनके समय में ब्रह्म समाज सभा काफ़ी विकसित हुई, किंतु 1865 में केशव चंद्र और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच मतभेद होने के कारण केशव चंद्र को देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज से निकाल दिए थे। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1874, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1870। राइट आंसर ऑप्शन सी 1872। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में केशव चंद्र द्वारा गठित भारतीय ब्रह्म समाज के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार को यह एक्ट लाने के लिए राजी किया गया, जिससे विवाह कानून बन गया था। इस एक्ट के तहत लड़के के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़की की विवाह की आयु न्यूनतम 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह कितने वर्ष की आयु में की थी? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 13 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी 13 वर्ष। केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री सुनीति देवी का विवाह 13 वर्ष की आयु में 15 वर्ष के कूच के बिहार के शासक नृपेंद्र नारायण के साथ किया था, जिसके कारण केशव चंद्र द्वारा स्थापित ब्रह्म सभा 2 भागों में बट गया, क्योंकि उनके साथियों का कहना था केशव चंद्र सेन नेटिव मैरिज एक्ट की विवाह का उल्लंघन किए हैं, जिससे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्ष की आयु में किए थे। इस कारण ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव चंद्र संबंधित कौन कथन सत्य है? इनका जन्म 19 नवंबर 1838 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता प्यारे मोहन प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान दीवान राम कमल के पुत्र थे। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखने की सलाह दी थी। इन्होंने टेबरनेकल न्यू डिस्पेंसेशन 1868 ईस्वी में इंडियन रिफॉर्म संगठन 1870 में स्थापित किए थे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता प्यारे मोहन प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान दीवान राम कमल के पुत्र थे। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखने के लिए सलाह दी। इसके अलावा इन्होंने टेबरनेकल न्यू डिस्पेंसेशन 1868 में तथा इंडियन रिफॉर्म संगठन 1870 में स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव धर्म सभा का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए दुर्गाराम मंछाराम, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी शिवनाथ शास्त्री, ऑप्शन डी केशवचंद्र सेन। राइट आंसर ऑप्शन ए दुर्गाराम मंछाराम। मानव धर्म सभा का स्थापना दुर्गाराम मंछाराम ने 1844 ईस्वी में सूरत में स्थापित किए थे, जिसमें प्रत्येक रविवार को बैठक होती थी। दुर्गाराम मंछाराम गुजराती के एक छोटे समूह के नेता थे। इस समूह के अन्य सदस्य दादोबा पांडेरंग, दीनमणि शंकर, दलपत राम, भूगबाई एवं दामोदर दास प्रमुख थे। यह सभा जादूगरों और झाड़ फूक करने वाले का विरोध करते थे और जाति प्रथा का भी आलोचक थे। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1849, ऑप्शन डी 1845। राइट आंसर ऑप्शन सी 1849। परमहंस मंडली का स्थापना 1849 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, जिसमें दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडेरंग और अन्य सहयोगी के समर्थन से इसकी स्थापना की गई थी। इस मंडली ने मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 में हुई थी, इसका अनुसरण किया था। इस मंडली ने मानव धर्म सभा जिसका स्थापना 1844 में हुई थी उनका अनुसरण किया था। इस संस्था का शाखा पुणे, अहमदाबाद एवं रत्नागिरी में स्थापित हुई थी, जिनका उद्देश्य जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादी धार्मिक यज्ञ इत्यादि का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग आंदोलन किसके द्वारा प्रेरित था? ऑप्शन ए प्यारे चंद्र मित्रा, ऑप्शन बी हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन सी रसिक कुमार मलिक, ऑप्शन डी रामतनु लहरी। राइट आंसर ऑप्शन बी हेनरी विवियन डिरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन 1820 से 1830 ईस्वी तक हेनरी विवियन डिरोजियो द्वारा प्रेरित था, जो हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। उनके शिष्य डिरोजियन कहलाते थे। इन्होंने अपने विद्यार्थी को स्वतंत्र होकर तथा विवेकपूर्ण सोचने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने महिला अधिकार एवं महिला शिक्षा की सिफारिश की और प्रेस एवं जन संगठन के माध्यम से जनता को समकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषयों पर शिक्षित किया। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, जूरी द्वारा मुकदमा की सुनवाई, किसानों की रक्षा आदि के प्रश्नों पर जन आंदोलन किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने खर्चों पर कितने स्कूल की स्थापना किए थे? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। राइट आंसर ऑप्शन डी 35। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने खर्चों पर 35 स्कूल स्थापित किए थे। इन्होंने गैर ब्राह्मण की शिक्षा की वृद्धि की और तथा बंगाली भाषा की उन्नति के लिए कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने स्त्री की शिक्षा की वकालत किए थे। स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रोत्साहन में गहरे रूप से संलग्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की शिक्षा के लिए पहले वैश्य स्कूल कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1849, ऑप्शन बी 1847, ऑप्शन सी 1842, ऑप्शन डी 1840। राइट आंसर ऑप्शन ए 1849। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्रियों की शिक्षा के विकास के लिए 1840 से 50 के बीच आंदोलन काफ़ी ऊपर उठाए थे, जिसके प्रतिफल उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए 1849 में पहला वैश्य महिला स्कूल कलकत्ता में स्थापित किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में कौन कथन सत्य है?
ऑप्शन ए 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यापक बने। ऑप्शन बी उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का तीव्र समर्थन किया और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वैदिक ग्रंथों में विधवा पुनर्विवाह को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन सी 1850 में उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यापक के अलावा उन्होंने विधवा पुनर्विवाह तीव्र समर्थन किया और सिद्ध किया कि वैदिक ग्रंथ में विधवा पुनर्विवाह को स्वीकार किया गया है। और इसके अलावा 1850 में उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन छेड़े थे। प्रार्थना समाज किस सामाजिक सभा का एक शाखा थी? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी ब्रह्महंस मंडली, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज का एक शाखा थी। यह केशव चंद्र के निर्देशन से आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई थी। इस सभा द्वारा ईश्वरवाद का समर्थन तथा सामाजिक सुधार का प्रयास किया गया था। इस समाज के महान नेता आर.जी. सुधाकर, एम.जी. रानाडे थे। समाज की गतिविधियां दक्षिण भारत में तेलुगु सुधारक वीर सालिगम द्वारा प्रसारित हुआ। प्रार्थना समाज ने सभी धर्म को स्वीकृति दी थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1870। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1875। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। इसके मुख्य कार्यालय को लाहौर में स्थानांतरित किया गया था। यह आंदोलन पश्चिमी प्रभाव की प्रतिक्रिया का एक परिणाम था तथा प्राकृतिक से उदारक था। आर्य समाज ने लड़कियों के लिए आर्य कन्या पाठशाला प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य न केवल उनको मिशनरियों के प्रभाव से दूर रखना बल्कि उनको एक आदर्श हिंदू नारी बनाना था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी विवेकानंद। राइट आंसर ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को प्रेरणा का स्रोत मानते हुए वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। इन्होंने भी रूढ़िवादी हिंदुओं पर आक्रमण किया तथा पुराणों के सत्ता को नहीं माना। वह बहु देवताओं पर विश्वास नहीं रखते थे तथा ईश्वर को मानते थे। शुद्धि आंदोलन किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू की थी, जिसमें के तहत जिन हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा दिया गया था उन्हें शुद्धि करके हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया गया था। इनके अलावा जो गैर हिंदू भी हिंदू धर्म अपनाना नहीं चाहते थे उन्हें भी शुद्धि आंदोलन द्वारा हिंदू बनाया गया था। इन्होंने जाति भेदभाव तथा अस्पृश्यता का व्यवहार का विरोध किया तथा विधवा विवाह स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान देने का समर्थन किया था। यहाँ पर समाज में उच्च स्थान देने का समर्थन किया था। डीएवी कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1880। राइट आंसर ऑप्शन ए 1886। आर्य समाज की सर्वाधिक सैद्धांतिक उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में हुई थी। शिक्षा का प्रसार को 1886 में लाला हंसराज के नेतृत्व के अंतर्गत लाहौर में डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई, जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने वैदिक विचार के आदर्श पुनर्जीवित करने के लिए 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कॉलेज का प्रारंभ किया था। इस कॉलेज में छात्रों को वैदिक शिक्षा के साथ आधुनिक वैदिक शिक्षा का प्रावधान कराया जाता था। एंग्लो वैदिक स्कूल में छात्रों को वैदिक शिक्षा के साथ आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया था। ये मेरा मूल शंकर किसका वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम
मूल शंकर था, जिसका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा शहर में हुआ था। इन्होंने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ तपस्वी के रूप में जीवन बिताया। बाद में मथुरा के स्वामी बिरजानंद से शिक्षा प्राप्त की और 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।